चलिए अब हम 10th क्लास मैथ्स का जो पेपर होगा उसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। तो उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसके चांस ज़्यादा है आने के, वो कौन से चैप्टर में से किस तरह से आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। नंबर 2 है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो उनकी बात कर रहा हूँ मैं। चैप्टर नंबर 2 में से हमें क्वेश्चन आएगा कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है या √3 + 1 या जो भी हमें दे सकते हैं, अपरिमेय संख्या वाला क्वेश्चन आएगा जो कि 2.3 एक्सरसाइज है। उसमें से 4 क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं, वो आप देख लेना उनमें से। और उसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें उनको भी आप जरूर देखिए, क्योंकि उनमें भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो अपरिमेय जो संख्या है वो सिद्ध करने का जो तरीका है, अगर हमें सिंगल संख्या दी हुई यानी कि √3, √2, √5, अगर ये अकेली संख्या हो, इनका तरीका अलग है जो कि मैंने वीडियो में बताया हुआ, आप वीडियो जरूर देख लेना वो। और अगर हमारे पास में प्लस माइनस या गुणा भाग में आ जाए, जैसे कि √3 + 1 आ जाए या 1/√2 आ जाए इस तरह से, या हमारे पास में √2 - 1 आ जाए, इस तरह से जो संख्या है जो कि प्लस माइनस गुणा और भाग में आती है, उनका तरीका अलग है। तो वो आप एक बार देख लेना। जो एक्सरसाइज 2.3 है उसमें हमें अपरिमेय संख्या वाले क्वेश्चन दिए गए हैं और उसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें भी दिए गए हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो आ सकता है HCF ज्ञात करना, यूक्लिड विधि से। तो यूक्लिड द्वारा HCF ज्ञात करना है, वो मैं आपको बता दूंगा किस तरह से ज्ञात करना है यूक्लिड। तो उसके बाद में देखिए, इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि फिक्स हैं, जो आने वाले क्वेश्चन हैं जो ज़्यादा नंबर के, जैसे 6 नंबर के, 3 नंबर के जो क्वेश्चन हैं, बड़े क्वेश्चन, उनको मैं आपको बता दूंगा। तो यूक्लिड द्वारा HCF ज्ञात करना, ये क्वेश्चन आने के चांस है। और जो चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 में HCF LCM ज्ञात करना, यानी कि लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, 3.6 एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप इनको जरूर देख लेना। और उसके बाद में चैप्टर नंबर 4, इसमें से फिक्स है कि ग्राफ वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। ग्राफ का जो क्वेश्चन है वो आएगा, उसमें हमें ग्राफ बनाना है, आलेखित करना है। तो ये क्वेश्चन है वो 6 नंबर का फिक्स है, जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो ये मैं आपको अभी बता दूंगा कि ग्राफ है वो किस तरह से आपको करना है, बनाना है। उसके बाद में आता है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 के अंदर इसमें समांतर श्रेणी है, जिसमें से चांस जो क्वेश्चन के बनते हैं वो एक्सरसाइज 5.3 के जो क्वेश्चन है उनके चांस है। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी आप एक बार देख लेना, उनमें से आने के ज़्यादा चांस रहते हैं। और चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 6 में जो टेबल है साइन थीटा कोस थीटा की जो टेबल है उसको आप पूरी तरह से याद कर लेना। किस तरह से टेबल बनाते हैं वो भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया है। तो उसमें टेबल का जो टेबल है, अगर वो आपको याद होगी, तो इसमें क्वेश्चन फिक्स है कि मान ज्ञात करो, वो क्वेश्चन जरूर आएगा। जैसे हमें देख दिया cos 60 - sin 45, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हमें यहाँ पर cos 60 और 45 का मान रखना है और इसको सरल करना है, सिंपल क्वेश्चन आएगा। तो इसमें ये टेबल है वो आपको जरूर याद कर लेना। उसके बाद में आती है चैप्टर नंबर 7। इसमें से 7.2 एक्सरसाइज है, उसमें से ज़्यादा चांस है आने के। इसके जो एग्जाम्पल्स है वो भी आप एक बार देख लेना, एग्जाम्पल्स और इसके 7.2 के क्वेश्चन, उनमें से चांस ज़्यादा है क्वेश्चन आने के। इनमें से क्यों क्वेश्चन बनेगा इसमें। और उसके बाद में आता है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 के अंदर ऊंचाई और दूरी जो है उसमें से फिक्स है कि क्वेश्चन आएगा। तो उसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमें इसमें ऊंचाई और दूरी में दिया है कि एक मीनार की ऊंचाई और उसके आधार से इतनी दूरी है, जो भी दिया हुआ। तो हमें कई बार इसमें ऊंचाई पूछी जाती है और या कई बार इसमें आधार। तो इसका यूनियन कोण हमें दिया हुआ होगा कि यूनियन कोण 45 डिग्री है, जो भी। और उसमें से इस तरह से हम चित्र बनाएंगे और उसमें से सिंपल क्वेश्चन है इसके अंदर। तो ये फिक्स है कि क्वेश्चन की पक्का क्वेश्चन ये फिक्स आएगा इसमें से, तो आप ये क्वेश्चन देख लेना। उसके बाद में आता है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में से क्वेश्चन जो आएगा वो, या तो हमारे पास में क्वेश्चन जो बनेगा इसके अंदर वो बनेगा शीर्ष वाला, कि अगर हमें 4 शीर्ष दिए हुए या 3 शीर्ष दिए हुए तो ये कौन सा त्रिभुज है या कौन सा चतुर्भुज होगा। या अनुपात वाला जो इसमें क्वेश्चन है वो M1 का अनुपात और M2 का दिया हुआ होगा, तो इसमें से हमें पूछ सकते हैं, या अनुपात ज्ञात करना वो पूछ सकते हैं। तो इसमें से एक क्वेश्चन ये जरूर आएगा। और जो एक्सरसाइज 10 है, एक्सरसाइज 10 है, चैप्टर नंबर 10 है,
उसके उसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि बिंदु पथ क्या है। एक छोटा क्वेश्चन आएगा कि बिंदु पथ क्या है, और उसमें बड़ा क्वेश्चन भी एक होगा जो कि चैप्टर नंबर 10 और 11 में दोनों में से आएगा। तो इसमें चैप्टर नंबर अब 11 में देखिए, चैप्टर नंबर 11 में जो थेल्स प्रमेय है वो आप याद कर लेना, और एक बोधायन प्रमेय है वो याद करना है। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो इसमें आएगा। उसके बाद में आता है चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 के अंदर देखिए, इसमें क्वेश्चन जो है वो दो तरह के क्वेश्चन है, अंतःव्रत और परिगत व्रत। इसमें रचना है कि अंतःव्रत की रचना करो या परिगत। अब अंतःव्रत और परिगत व्रत कब बनता है? जब हम किसी भी त्रिभुज में अगर कोणों का समद्विभाजन करते हैं, अगर कोणों का हम समद्विभाजन करते हैं तो उसके द्वारा जो व्रत बनेगा, देखिए कोणों का समद्विभाजन इस तरह से हम करेंगे तो कोणों के समद्विभाजन से व्रत बनता है अंदर की तरफ, तो ये अंतःव्रत की रचना है। परिगत व्रत की अगर रचना है तो हम करेंगे इसके भुजाओं, जो भी त्रिभुज हम त्रिभुज बनाएंगे उसके अगर भुजाओं का समद्विभाजन करेंगे, इस भुजा का, तीनों भुजाओं का समद्विभाजन करेंगे तो इससे जो भी व्रत बनेगा वो बनेगा बाहर की तरफ, तो ये होगा परिगत व्रत की रचना। तो इस तरह से आपको ये रचना है वो करनी है। ध्यान रखना है कि कोणों का समद्विभाजन से अंतःव्रत बनता है और भुजाओं के समद्विभाजन से परिगत व्रत बनता है। तो 14 पॉइंट जो 2 एक्सरसाइज है वो आप देख लेना, इसमें अंतःव्रत और परिगत व्रत के जो क्वेश्चन है वो दिए गए हैं। और 14.1 है उनके बीच में से क्वेश्चन देख लेना, जितने भी क्वेश्चन है वो बीच वाले क्वेश्चन आप जरूर देखना। उसके बाद में चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 15 के अंदर क्वेश्चन जो हमें दिया गया है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जो भी क्वेश्चन है इसमें से क्वेश्चन दिए गए इसके अंदर कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो वो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप लगभग जितने भी 5-7 जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप जरूर देख लेना। इसमें से ज़्यादा चांस है कि ऐसा ही क्वेश्चन इसके अंदर आएगा कि छायांकित भाग का जो भी हमें व्रत दिया होगा उस व्रत के अंदर छायांकित भाग आएगा, अगर इतना छायांकित भाग है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। या इसके अंदर हमें कोई भी दे सकते हैं, इसके अंदर तिर्यकखंड होगा तो तिर्यकखंड को अगर छायांकित किया जाए तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। या हमें कोई वर्ग दिया होगा तो इस वर्ग में हमारे पास में इस तरह से आकृति बनाई होगी, तो इस आकृति के अंदर ये बीच वाला जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल का। तो इस तरह से कई क्वेश्चन है इसके अंदर, वो क्वेश्चन आप देख लेना, ज़्यादा चांस है आने के कि ऐसा इसके अंदर क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद में आता है चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, ये चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अगर इसके अंदर देखिए, अगर आपको सूत्र याद है, इसके अंदर अगर आपको सूत्र याद है तो आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आपको सूत्र याद नहीं रहता तो फिर आपको परेशानी हो सकती है। तो इसमें आप जो सूत्र है वो आप अगर ध्यान से एक बार सूत्र है वो जरूर देख लेना, उनको याद कर लेना, ताकि आपको क्वेश्चन है वो आसानी से आप कर सको। उसके बाद में देखें आता है चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 है जो इसमें हमें बहुलक, माध्यक और माध्यिका, ये चीज़ है, माध्य, माध्यक और बहुलक, 3 चीज़ें हैं। इनमें से ये तीनों चीज़ों में से एक क्वेश्चन इसमें फिक्स है कि एक क्वेश्चन आना है जिसमें हमें बहुलक का भी पूछा जा सकता है या माध्यक, माध्यिका का भी पूछा जा सकता है। तो इनमें से ध्यान रखना है आपको, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें हमें पी का मान ज्ञात करना है, इसमें वो क्वेश्चन आप देख लेना। और उसके अलावा जो वर्ग अंतराल के जितने भी क्वेश्चन हैं वो देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन लगभग वही आते हैं जिनमें वर्ग अंतराल दिया हो, तो एक्स का मान नहीं होगा, वर्ग अंतराल दिया होगा। तो वर्ग अंतराल वाले जितने भी क्वेश्चन है, जैसे वर्ग अंतराल 10 से 20, 20 से 30, ऐसे जो भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को आप सरल कर लेना, वो क्वेश्चन उनमें से ही क्वेश्चन आना फिक्स है इसके अंदर। और उसके बाद में आता है चैप्टर नंबर 18 जो कि प्रायिकता है। इसमें प्रायिकता में 8.1 एक्सरसाइज है, उसमें लगभग 10-12 क्वेश्चन जो भी हमें दिए गए हैं उन क्वेश्चन में छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उनको सभी को देख लेना। तो प्रायिकता में फिक्स उनमें से ही आना है क्वेश्चन, तो ये एक ही एक्सरसाइज है इसके अंदर, इसके सभी क्वेश्चन है वो आप एक बार देख लेना। प्रायिकता में सिंपल सा बात है कि अनुकूल स्थिति होती है उनको हम ऊपर लिखते हैं और बट्टे में लिखते हैं कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम और बट्टे में लिखते हैं कुल परिणाम। तो बस इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। प्रायिकता इस तरह से याद करते हैं, ऊपर जितनी भी अनुकूल स्थितियाँ होती हैं उनको लिखते हैं और जो कुल स्थिति होती है उनको हम बट्टे में लिखते हैं, तो उनको सरल करते हैं तो उसकी जो भी प्रायिकता होगी वो आ जाती है। तो ये 8.1 एक्सरसाइज में 10-12 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको आप देख लेना। अब चलिए हम फिक्स क्वेश्चन की बात करते हैं, जो मेन क्वेश्चन है इसके फिक्स क्वेश्चन की, उनकी बात करते हैं। देखिए जैसे कि फर्स्ट मैं बताता हूँ आपको, ग्राफ वाला ग्राफ है वो 6 नंबर का फिक्स आएगा। आप ग्राफ वाले क्वेश्चन है उनको देख लेना।
वो एकदम फिक्स है कि उनका 6 नंबर का क्वेश्चन आना है। तो ग्राफ में आप उसको सरल कर लेना। और दूसरा जो है वो है माध्यक, माध्यक और बहुलक। ये क्वेश्चन जो है जो कि चैप्टर नंबर 17 से है। तो चैप्टर नंबर 17 में ये तीन चीजें हैं, माध्यक, माध्य और माध्यक और बहुलक। इन तीनों चीजों में से क्वेश्चन फिक्स है कि वो क्वेश्चन आएगा हमारे पास में, शायद 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो वर्ग अंतराल वाले जितने भी क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने पहले बताया है आपको, वर्ग अंतराल वाले वो क्वेश्चन आप सरल कर लेना, उसमें से एक क्वेश्चन बनेगा इसमें। उसके बाद में है रियल नंबर। जो चैप्टर रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, उसमें से जो एचसीएफ है वो यूक्लिड द्वारा या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, वो आप देख लेना यूक्लिड द्वारा किस तरह से ज्ञात करते हैं। और अभाज्य गुणनखंड विधि तो सिंपल है, जो कि आप सबको आती होगी। तो ये दोनों आप देख लेना कि एचसीएफ किस तरह से ज्ञात करते हैं। और एक अपरिमेय संख्या, यह पक्का क्वेश्चन बनेगा। अपरिमेय संख्या की सिद्ध कीजिए कि यह संख्या अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम परिमेय मान लेंगे पहले और उसके a/b के रूप में लिख सकते हैं। इस तरह से आपको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। और एक प्रायिकता में फिक्स है। प्रायिकता में देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक छोटा 1 नंबर का और एक बड़ा क्वेश्चन 3 नंबर का। तो टोटल 4 नंबर का क्वेश्चन प्रायिकता में आएगा। तो 8.1 एक्सरसाइज है वो देख लेना, और उसके जो एग्जाम्पल्स है उसमें से ही क्वेश्चन बनेगा इसके अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको एग्जाम के लिए हैं वो बता दी है। चलिए अब हम इनके जो फिक्स नंबर हैं उनके बात करते हैं कि कौन से चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखे हैं कि कौन से एक्सरसाइज में से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए जो एक्सरसाइज बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, मेन इंपॉर्टेंट है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। जो बड़े क्वेश्चन आएंगे, 1-2 नंबर के क्वेश्चन हैं उनकी बात नहीं कर रहा मैं। जो 3 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चन हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो देखिए बहुपद जो एक्सरसाइज है, यानी कि चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 में से एक क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसके अंदर। और ग्राफ जो है 4 नंबर चैप्टर है, ग्राफ है वो फिक्स है कि 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। समांतर श्रेणी में से एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। और चैप्टर नंबर 7 है त्रिकोणमितीय सर्वसमय, उसमें से एक 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अथवा हम आएंगे, वैसे जो आपको अच्छा लगे वो कर देना। और ऊंचाई और दूरी में से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति, चैप्टर नंबर 9, इसमें से एक 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। या तो आपको एक क्वेश्चन दिया होगा या आपको 2 क्वेश्चन दिए होंगे जो 3-3 नंबर के होंगे, तो कुल मिला के 6 नंबर का होगा। उसके बाद में चैप्टर नंबर 10 है, उसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा एक। उसके बाद में आता है रचनाएं। रचना है जो चैप्टर नंबर 14, तो रचना में से आपको क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का क्वेश्चन। और उसके बाद में आता है चैप्टर नंबर 15, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, इसमें से एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद में चैप्टर नंबर 16 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसमें आप जो सूत्र है वो याद कर लेना, एक इसमें और एक चैप्टर नंबर 15 में जो सूत्र है उनको आप याद कर लेना। तो अगर आपको सूत्र याद होगा तो क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। उसके बाद में आता है चैप्टर नंबर 17, जो कि माध्य, माध्यक और बहुलक 3 चीज़ें हैं। ये इसमें से एक क्वेश्चन आएगा जो कि 6 नंबर का फिक्स है क्वेश्चन। और उसमें से जो वर्ग अंतराल वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप सरल कर लेना, उनमें से एक क्वेश्चन बनेगा। और प्रायिकता जो है लास्ट चैप्टर नंबर 18, प्रायिकता में से आएगा 3 नंबर का क्वेश्चन जो कि फिक्स है। तो ये कुछ मार्क्स थे जो मैंने आपको बता दिए कि कौन से चैप्टर में से कितने नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बता दी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।